लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत मेरे से पूछते हैं कि एक बार ये जो अफ़गानी सलवार होती है सिलवटे वाली, तो ये आसान तरीका इसका बता दो। मैंने कई बार बताने की कोशिश करी है, बिल्कुल सिंपल जैसे हम सलवार काटते हैं ना, ऐसे ही इसको काटना है। तो आज का वीडियो ये रहेगा। मैं मिकी एक और नई वीडियो के साथ पेश हूँ आप सबके लिए, और आपकी थोड़ी सी मुश्किल को मैं आसान करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तख्ते वगैरह निकाल लिए हैं, जो भी बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। बस इसमें काटते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, वो मैं दिखाती हूँ कैसे। पर तख्ते वगैरह निकालने के बाद जो हम ये आसन का निशान लगाते हैं ना 9.5 पर, जैसे मैंने आसन का एक निशान लगाया क्योंकि इसके ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे हम 7 इंच वाली, तो वो फोल्ड होके कुछ कम ही बचता है। तो जितना आप लेते हो वो आसन ले लीजिए, और फिर इससे नीचे से हम जितनी हमने तख्ते की लंबाई यानी सलवार की पाट की लंबाई रखी है वो, यानी मैंने रखी है ये 32.25। तो इसी तरीके से इसको पूरा लाइन कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर 9.5 हो गया, और एक यहाँ एंटी क्रॉस में 9.5 हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर हम नॉर्मल सलवार कट करते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बस थोड़ा सा अलग करना है कि क्योंकि हमें सिलवटे डालने के लिए थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो तख्ते की जितनी लंबाई हो ना पाट की, उतनी आप रखें, उसको कम ना करें बिल्कुल। और 3 इंच तक यहाँ से भी हमें इसको बढ़ाना है, ठीक है। ये गोलाई आसन की जो होती है बिल्कुल 1 इंच की जो हम देते हैं वो नहीं करनी, ये 3 इंच बढ़ा देना है इस तरीके से। अभी आप ध्यान से देखो, और 3 इंच ही मैं यहाँ पर बढ़ा दूंगी। तो ये हो गया 3 इंच। मैं एक हाथ से कर रही हूँ ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो ये हो गया पूरा 3 इंच, ठीक है। तो अब इस 3 इंच से मिलाते हुए मैं यहाँ ऐसे मैं इसको कट करूँगी। इस एल शेप में मुझे ये पहले कट कर लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ फिर। और ये एक्स्ट्रा है, ये भी मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखो ये कट कर लिया है, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, हमारा बेल्ट में काम आएगा। और ये कट कर लिया मैंने ये वाला, और ये यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करना है, देखो ये आसन ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो इस आसन को हम पहले इस पर ऐसे सेट कर लेंगे, ऐसे कैसे। ये 4 कली हमारे पास हैं, तो इसको हम करेंगे इस तरीके से सेट, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा इसको इसके ऊपर सेट कर लिया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से करें, यहाँ से गड़बड़ नहीं करनी है हमें सलवार में, ठीक है। तो ये चारों को हमें मिला लेना है इक्वल। तो हमें नीचे से तो इतना ही रखना है, ठीक है। नीचे से हम इतना ही रखेंगे, और ऊपर से क्या करेंगे कि यहाँ से 1 इंच नाप कर इस तरीके से, और ये हल्की सी गोलाई देंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ से मतलब कम कर देंगे इस पार्ट को। आसन की तरफ से पार्ट को हमें कम करना है, ठीक है। ये देखिए आसन की तरफ से मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है। अब ये इतना ही रहेगा जितना हमें चाहिए होता है, इक्वल इसको कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ये जो पोंचे की तरफ जुड़ेगा ना, ये चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर देखो ये अब हो गया हमारा 4 4 6 नहीं 3 3 6 और 12 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो कम से कम भी 10 इंच का हमें फ़र्क मिल जाएगा। तो सिलवटें अच्छी डल जाती हैं, 2-4 सिलवटें ही पड़ती हैं वैसे। इसको भी अलग कर लेंगे, फिर सिलेंगे इसको। क्या किया है मैंने, सलवार को सिंपल तरीके से जैसे भी जोड़ते हैं ना कली और पाट, वैसे जोड़ दिया है। तो अब कैसा दिख रहा है और आगे क्या करना है अभी मेन है वो समझ लीजिए। देख पा रहे हैं कि ये मैंने ऐसे जोड़ लिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही चौड़ा हो जाता है। यहाँ बीच में इसको फोल्ड करके मैंने एक कट का निशान लगा लिया, ठीक है। तो अभी मुझे जो पट्टी हम अटैच करेंगे ना, तो इसमें है मेरी ये कढ़ाई वाली थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी, मैंने बॉर्डर ले लिया है। तो इसको मैंने क्या किया है कि जितना मुझे पोंचा बनाना है ना, उससे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब देखो ये इससे कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है, कम से कम 5 इंच एक्स्ट्रा है। तो अब इसको क्या करना है कि एक इसमें भी मैं यहाँ पर बीच में एक कट लगा लूँगी, और फिर यहाँ पर पट्टी के बीचों बीच भी मैंने कट लगा लिया है, और इसमें भी हमारा ये कट बन गया है, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोई पेस्टिंग नहीं डली, तो ये बिल्कुल ऐसे ढीला ढाला लगेगा। तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये पेस्टिंग है, और ये बिल्कुल इसी के नाप की है, इसी के नाप की है। तो अब ये तो फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो रखी है, तो मैं इसके ऊपर एज इट इज़ इस पर ऐसे रखे और दोनों तरफ सिलाई लगा दूँगी। इसको इतना चिपका लेते हैं, इस तरीके से मैं इस पर लगा लूँगी सिलाई। ये सिलाई मैंने लगा दी है।
तो यहाँ पर पट्टी मैंने तैयार कर ली है और ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। तो इसको किस तरीके से हमें करना है अभी बताती हूँ। तो पट्टी तैयार होने के बाद क्या करना है, ये हमें सीधा रखना है। ये कट रख लिया सीधा, और ये इसके ऊपर ये भी हमारा सीधा पार्ट है, यानी ये भी सीधा है और ये नीचे वाला भी सीधा है। ठीक है, तो इस कट से कट को मिलाएंगे। सबसे पहले तो इसको मिला दिया हमने ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 प्लेट डालेंगे, एक यहाँ से उठा के और एक इस तरफ से उठा के। ये मैं वैसे बता रही हूँ, एक हाथ से कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है, लेकिन हम थोड़ी सी बड़ी बड़ी प्लेट डालेंगे, बिल्कुल बीच में हमें ऐसे डालनी है। और फिर इस तरफ वाली प्लेट जो होंगी इस तरफ ऐसे फेस होते चले जाएंगे ऐसे, जितना कि ये हमें यहाँ तक ये ना मिल जाए, बिल्कुल ये ना मिल जाए। लास्ट में ये मिलाना है और इस तरफ की प्लेटों का इस तरफ मुंह करना है। बस बीच वाली प्लेट का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से जितनी जितनी मार्जिन पे उठाएंगे ना, एक इस तरफ करनी है और यहाँ से इस तरफ करनी है। तो उनके फेस ऐसे मिलने चाहिए कट के ऊपर। फिर इस तरफ वालों की इस तरफ मुँह होंगे और उस तरफ वालों की इस तरफ मुँह होंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये बना रखी है मैंने। तो अभी डाल लेते हैं प्लेट। अब समझ में आई आपको, ये है हमारी बीच वाली प्लेट, यानी इसका फेस इस तरफ और इसका इस तरफ है। ठीक है, बाकी 2 प्लेट यहाँ पर फिक्स हुई हैं और 2 प्लेट ये एक्स्ट्रा, यानी और यहाँ तक मैंने ये मिला दिया है। ठीक है, ये मिलाने के बाद बस बीचों बीच हमें ये प्लेट्स डालनी होती हैं। और नीचे वाली पट्टी का ध्यान रखें कि उसमें ये यहाँ तक सिलाई चलनी चाहिए हमारी। तो ये भी सिलाई मैं लगा लेती हूँ आराम से। तो ये मैंने मिला दी है, अब इसको उतार लेते हैं। तो ये ओपन होने के बाद, क्योंकि ये इस तरीके से मैंने ये लगाई थी ना, प्लेट लगाई थी इस तरीके से, अब इसको ओपन कर लिया मैंने और इनको कर लिया सेट। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इस पर ऐसे फोल्ड कर देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से फोल्ड हम करेंगे। अगर मान लो ये बीडिंग आ रही है ना, तो ये आप दिखा भी सकते हो, ये भी अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। लेकिन चाहे तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से भी फिट कर सकते हो ऐसे। लेकिन ये प्लेट आप एक बार प्रेस से बिछा लें, सेट कर लें मतलब, ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। और क्योंकि ये जब आएगा तो यहाँ पर एक सिलाई हमें यहाँ लगानी है और एक यहाँ लगानी है, और हमारी ये बॉटम बनकर तैयार हो जाएगी अफ़गानी। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ ये वाली, इसको एक हाथ से ऐसे खींचते हुए, और ये सिलाई मैं पूरी कर लूँगी। तो अब इनको भी ऐसे सेट करते हुए ये सिलाई भी मैं लगा लूँगी। ख़ास तौर पर ये जो सिलवटें जहाँ से है ना, इनका ध्यान रखें कि ये जिस तरीके से सेट कर रखे हैं ना, उसी तरीके से सिलाई इन पर लगनी चाहिए। ये देखिए, और मैंने ये पूरी सिलाई लगा दी है। बीच बीच में पता नहीं स्क्रीन ब्लैक क्यों होती जा रही है। अब चाहे तो इसमें आप कई सिलाइयाँ भी लगा सकते हो, और फ्रंट से ये कुछ इस तरीके से दिखेगी और बैक साइड से कुछ इस तरीके से रहेगी फिनिशिंग के साथ। तो इसको क्या करेंगे अभी ऐसे हम, तो ये हमारी सलवार बनकर हो जाएगी तैयार, बहुत ही प्यारी। और जितना भी आप इसकी मोरी रखना चाहें ऐसे रख देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारी सलवार बन जाएगी। और इसके बीच वाली प्लेट ऐसे आएंगी और फ्रंट से कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये बीच वाली है, इनके इस तरफ फेस हैं और इनके इस तरफ फेस हैं, और ये दोनों के दोनों ऐसे ओपन हैं। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है और हमारी अफ़गानी सलवार बनकर हो जाएगी बिल्कुल तैयार, परफेक्ट। टॉप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अफ़गानी सलवार हमें बनानी है। ये बिल्कुल सेम तरीका वही रहेगा हमारा, बस इसमें ये सिलवटें हमें डालनी पड़ती हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है। और बैक साइड से भी बिल्कुल
फिनिशिंग होती है इसमें। चाहे तो आप कई सिलाइयाँ इसमें लाइन लगा सकते हैं, मैं लगाऊंगी इसमें, लेकिन मेरी पेस्टिंग वाली इस पर प्रेस लगेगी तो ये चिपक भी जाएगी अंदर से। लेकिन इसमें फ्यूजिंग वगैरह जरूर डाले तभी ये थोड़ा सा टाइट बनता है। और अभी लगा दूंगी मैं ये मेन सिलाई और हमारी सलवार बनकर बिल्कुल तैयार है। तो वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं करूँगी क्योंकि बताने वाली चीज़ मैंने बता दी थी। मैं मिकी मिलूंगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। टाउन।